नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस टीवी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं ऋतु एक बार फिर से आप सभी के सामने पेश हो चुकी हूं। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करेंगे पहली खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रासीलिया में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इससे पहले उन्होंने रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसे उन्होंने बेहद उत्पादक बताया, क्योंकि तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की। स्वागत समारोह में पारंपरिक ब्राजीलियाई सांबा रेंगे नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए ब्राजील सरकार की भूमिका की प्रशंसा की और कहा कि इस मंच पर हुई द्विपक्षीय बैठकों से भारत की वैश्विक मित्रता और मजबूत होगी। भारत के राजदूत दिनेश भाटिया ने बताया कि भारत और ब्राजील के बीच 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर की संभावना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि देश के विभिन्न शहरों से बिहार के लिए बहुत जल्द 4 नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करने बिहार आए वैष्णव ने कहा कि 4 अमृत भारत ट्रेनें नई दिल्ली, पटना, दरभंगा, लखनऊ, मालदा टाउन लखनऊ और सहरसा अमृतसर के बीच चलेंगी। वैष्णव ने घोषणा की कि सीमांचल बिहार की दक्षिण भारत से कनेक्टिविटी सुधारने के लिए जोगबनी में एक नियमित ट्रेन भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि 53 किलोमीटर भागलपुर जमापुर तीसरी लाइन को जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी और इसके लिए 1156 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय स्वीकृत किया जाएगा। वैष्णव ने यह भी कहा कि 104 किलोमीटर लंबे बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलखंड के दोहरीकरण के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट परिव्यय को भी मंजूरी मिलेगी। बात करेंगे अगली खबर की, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने मुक्ति दिवस पर पारस्परिक टैरिफ के कार्यान्वयन को अगले महीने की 1 तारीख तक के लिए टाल दिया है, जिससे प्रभावित देशों को अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार सौदे को अंतिम रूप देने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2 अप्रैल को शुरू में घोषित किए गए टैरिफ भारत सहित कई देशों को लक्षित करने वाले थे, लेकिन उनके प्रवर्तन को 90 दिनों के लिए रोक दिया गया था, जिससे व्यापारिक साझेदारों को समझौते पर पहुंचने के लिए 9 जुलाई तक का समय मिल गया। ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से घोषित नवीनतम अपडेट में 14 देशों पर नई टैरिफ दरों की रूपरेखा दी गई है, जो 1 अगस्त से लागू होगी। बात करेंगे अगली खबर की, जहां अप्रत्याशित मानसून बारिश ने नागालैंड में व्यापक तबाही मचाई है। कई जिलों में भयंकर बाढ़, भूस्खलन और बुनियादी ढांचे के नुकसान की खबरें आई हैं। नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि उसे घरों, सड़कों, पुलों, धान के खेतों और झूम खेती के क्षतिग्रस्त होने की कई खबरें मिली हैं। दीमापुर में कई कॉलोनियों में बाढ़ आने के बाद डीडीएमए दीमापुर द्वारा राहत शिविर स्थापित किए गए, जहां होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और एसडीआरएफ की टीमें सक्रिय रूप से बचाव अभियान चला रही हैं। राज्य की राजधानी कोहिमा में सिविल सचिवालय के नीचे एक दीवार ढह गई, जिससे 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और प्रमुख कार्यालयों तक पहुंच बाधित हो गई। शहरी इलाकों में भी बाढ़ आ गई है। अब बात करते हैं खेल जगत की, जहां भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की अंडर 19 एक दिवसीय श्रृंखला 3-2 से जीतकर अपने नाम कर ली है। 5वें और अंतिम वनडे में इंग्लैंड ने वॉर्सेस्टर में भारत को 7 विकेट से हरा दिया। आयुष मात्रे की अगुवाई वाली मैन इन ब्लू ने एक गेम शेष रहते ही सीरीज अपने नाम कर ली थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 210 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम ने 32वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय अंडर 19 टीम अब इंग्लैंड के खिलाफ 2 युवा टेस्ट मैचों के लिए तैयार होगी, जो इस महीने की 12 तारीख से बेकिंगहैम में शुरू होंगे। बात करेंगे अगली खबर की, जहां भारतीय प्रसारक संजोग गुप्ता को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने उनकी नियुक्ति की घोषणा की। पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले गुप्ता ने बाद में कई प्रसारण संस्थाओं में काम किया और बहुभाषी, डिजिटल फर्स्ट और महिला केंद्रित कवरेज के साथ अपने खेल पोर्टफोलियो को बढ़ाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए दैनिक समाचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।